हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 बहुपद का गुणनखंड, जिसमें प्रश्नावली 3E को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 3E का पिछले क्लास में हम लोग जो है 5वां नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम 6वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन में था कि विभिन्न घातों वाले पदों के गुणांकों का जोगफल यदि 0 हो जाए तो x-1 बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा, उस आधार पर था। और 5वां में था कि समघातों वाले पदों के गुणांकों का जोगफल बराबर विषम घात वाले पदों के गुणांकों का जोगफल यदि बराबर हो तो x+1 उस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। उसके आधार पर चौथा और 5वां सॉल्व किए थे। लेकिन 6वां में है वो दोनों रूल इसमें नहीं लगेगा। न इसका विभिन्न घात वाले पदों का जोगफल 0 होगा, विभिन्न घात वाले पदों के गुणांकों का जोगफल 0 होगा, और न ही समघात वाले पदों के गुणांक बराबर होंगे, विषम घातों के गुणांक के बराबर इसमें नहीं होंगे। तो इसके लिए जो गुणनखंड प्रमेय है उसके आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड निकालने की विधि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि सबसे पहले जो है अधिकतम घात वाले पद के गुणांक को 1 के बराबर करना है। इसके बाद जो अचर पद है उसका संभावित गुणनखंड निकालना है, और जो संभावित गुणनखंड होंगे उसमें x के जगह पर रखेंगे, और जिस मान के लिए 0 आ जाएगा तो x माइनस वह जो गुणनखंड आया, वह जो खंड आया इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो इसी आधार पर हम सॉल्व करेंगे 6वां का पहला क्वेश्चन। इसमें है कि यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर जो अचर पद आ गया, यहाँ पर अचर पद -16 का संभावित जो गुणनखंड है, क्या क्या गुणनखंड हैं। गुणनखंड किसको कहते हैं जिससे 16 कट जाए? तो 1 हो जाएगा, 1 से कटेगा 16, 2 हो जाएगा कटेगा, 4 से कटेगा, फिर आपका 8 से कटेगा, और फिर 16 से कटेगा। +-1 लगा देंगे, +-+-+-, इससे सभी से ये -16 कट सकता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि किस मान के लिए इस बहुपद का मान 0 होगा। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है? गुणनखंड प्रमेय के अनुसार गुणनखंड प्रमेय यही है कि x माइनस ए px का गुणनखंड होगा। px का गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0 होगा। तो अब a का मान जो है इस बहुपद में रखेंगे, ठीक है। तो 1 तो नहीं होगा, ठीक है, 1 नहीं होगा। एक मान लीजिए रख के देखिए, तो एक रख के देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा 4, 1 5 हो जाएगा, और ये माइनस में सब आ जाएगा। तो 1 से तो 0 नहीं होगा, और ना ही -1 से होगा। तो 2 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर रख के देखना है 2 का क्यूब, तो 8 हो गया, और 4 चौका 16, 8 + 16 24। यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 - 16, तो ये 24 - 24 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 2 रखने पर P2 बराबर क्या हो जाएगा? पहले हम देख लेंगे किस मान के लिए 0 हो रहा है, वही मान यहाँ पर रख के उसको प्रमेय को यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय के अनुसार इसको गुणनखंड निकाल देंगे। अब सब बारी बारी से सब देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले हम देख लेंगे किस मान के लिए 0 हो रहा है, वही इसी मान को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 -16 हो गया, 8 हो गया, फिर 4 चौका 16 -8 -16, तो आपका क्या हो गया? 0 हो गया। तो P2 बराबर 0 हो गया, इसलिए लिखेंगे कि चूँकि P2 बराबर 0, तो इसलिए गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, चाहे गुणनखंड प्रमेय से x - 2 जो है
एक्स क्यूब या पी क्यूब लिखेंगे, पी एक्स लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 का एक गुणनखंड होगा, तो x माइनस 2 एक गुणनखंड हो गया। इसका मतलब कि है यदि x माइनस 2 से इस बहुपद में भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, माने कि x माइनस 2 से ये बहुपद कट जाएगा। तो अब लिखेंगे पी एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे, एक्स में प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16, तो x माइनस 2 अब कॉमन लेना है तो एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पर एक्स क्यूब आ गया और माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 4x स्क्वायर है तो प्लस 6x स्क्वायर कर देंगे, तो 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा। बाकी चीज़ को हम इसी तरह उतार देंगे। अब इसमें से x माइनस 2 हमको कॉमन लेना है तो पहले इसको जो है इसका गुणनखंड करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16, तो इसको मध्य पद को तोड़कर जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ते थे उसके आधार पर इसको तोड़ेंगे। तो देखिए 16 छक्का 96 हो गया, 16 छक्का 96 हो गया और माइनस 4 है तो माइनस 4 को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोगफल आ जाए माइनस 4 और गुणनफल आ जाए माइनस 96। तो माइनस वाला है तो एक बड़ा रखेंगे, माइनस वाला बड़ा रखेंगे और प्लस वाला छोटा रखेंगे, तो इस तरह से हमको माइनस 4 मिलेगा। और 96 हमको गुणन करके लाना है तो 12 8 होता है 96, तो 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8x हो गया, माइनस 12 और 8 को गुणा करेंगे तो माइनस 96 आ जाएगा, चूँकि गुणनफल है ए और सी का माइनस 16 गुना 6 माइनस 96 है। अगर प्लस रहता तो प्लस ही आना चाहिए, प्लस नहीं सॉरी माइनस 16। अब है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 प्लस, अब 6x स्क्वायर यहाँ पर 6x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 कॉमन ले लेंगे सब में से, एक्स माइनस 2 कॉमन हो गया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक्स माइनस 2 कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, इसमें बच गया 6x प्लस 8, कहिए ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए फिर इसको तोड़ेंगे मध्य पद को, 8 है तो 4 दूनी 8 होता है तो 4x प्लस 2x कर दिए प्लस 8 हो गया, यहाँ पर हो गया एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, ये आपका हो गया एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 हो गया और ये हो गया एक्स प्लस 2। यही आपका आंसर हो गया छठवां का पहला का, छठवां का पहला हो गया। अब देखते हैं छठवां का दूसरा, छठवां का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। छठवां का दूसरा क्वेश्चन है एम क्यूब माइनस 9m स्क्वायर माइनस m प्लस 105। तो यहाँ पर देखिए अचर पद क्या हो गया 105, तो 105 का गुणनखंड करेंगे, 105 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, किससे जाएगा ये 3 से जाएगा, क्योंकि 5 1 6 होता है तो 3 से जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 3 का 9 और 3 5 15, फिर 5 से जाएगा 5 7 35, बस सही हो गया। तो इसका जो संभावित लिखेंगे कि यहाँ अचर पद प्लस 105 का संभावित जो गुणनखंड है, संभावित गुणनखंड क्या क्या होंगे, एक तो सभी का होता है, 1 होगा फिर 3 होगा फिर 5 होगा फिर 7 होगा, ठीक है। इसके बाद 15 हो जाएगा, 3 5 15, इसके बाद हो जाएगा 15, इसके बाद हो जाएगा 21, इसके बाद हो जाएगा 35, ठीक है। 3 5 15, फिर 3 7 21, फिर 5 से लेंगे तो 5 7 35 और इसके बाद 105, इसके बाद 105, यही हो जाएगा इसके संभावित गुणनखंड। तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस सब में लगा देंगे, प्लस माइनस इसके संभावित गुणनखंड हैं, इतने इसके संभावित गुणनखंड है। अब एक मान को रख के देखेंगे कि किस मान के लिए इस बहुपद का मान 0 आ रहा है, तब हम उसके आधार पर गुणनखंड पर में से उस बहुपद का एक गुणनखंड निकाल लेंगे, बाकी 2 मध्य पद को तोड़कर निकाल लेंगे।
तो x बराबर 1 रखने पर तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 हो जाएगा और 105 110 हो जाएगा, 106 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -10। 1 तो आएगा नहीं, -1 से भी नहीं आएगा। तो 3 रख के देखते हैं तो 3 9 27 हो गया। ये 27 प्लस 105 कितना हो गया, 27 और 105 132 हो गया, और -9 9 81 और 81 3, ये भी +3 से भी नहीं होगा। -3 रख के देखते हैं, ये हो गया -27, और ये कितना हो गया -27 हो गया, और ये 9m², ये हो गया -81, और ये +3 हो गया, तो ये हो गया +3, 108 हो गया, और -27 और -81, -27 और -81, ये कितना हो गया 8, ये आपका 8 108। तो इस तरह से यहाँ लिखेंगे m बराबर -3 रखने पर, m बराबर -3 रखने पर, m बराबर -3 रखने पर p -3 बराबर क्या हो गया, ये p मान लीजिए pm है, p -3 बराबर होएगा -3 का क्यूब -9 × -3 का स्क्वायर -3 + 105, तो आपका हो गया कितना, -27 हो गया, और ये -3 का 9 9 81 हो गया, माइनस है ये प्लस है, प्लस हो जाएगा 3 माइनस प्लस 105, आपका हो जाएगा ये 7 1 8 -7 1 8 -108 + 108 बराबर 0 हो गया। p -3 यहाँ लिखेंगे, चूँकि p -3 बराबर 0, तो इसलिए गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या होता है, x - a px का एक गुणनखंड होगा, यदि pa बराबर 0 है। तो p -3 बराबर 0 है, तो इसलिए x -3 बराबर x + 3 जो है pm लिखिए, चाहे लिखिए m³ -9m² -m + 105 का एक गुणनखंड होगा, तो m x है, यहाँ पर m है, m -3, तो m + 3 हो गया, m + 3, m इसको m³ -n 9m² -m + 105 का एक गुणनखंड हो गया, m + 3। अब लिखेंगे pm बराबर क्या है, m³ -9m² -m + 105, तो इसको लिख सकते हैं, चूँकि m + 3 आ गया एक गुणनखंड, तो m² × m + 3 कितना हो गया 3m², ये आपका हो गया 3m², और ये आपका कितना हो गया -9m² करना है, तो +3 -12m² यदि कर देंगे तो आपका 3m² ये हो जाएगा, -m + 105, तो m + 3 इसमें से भी कॉमन निकलेगा, ठीक है, क्योंकि जो m + 3 है इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो m + 3 सब में से कॉमन आएगा ही आएगा, तो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे हो रहेगा 12m² + m - 105, m² हो गया आपका m + 3 -12m² प्लस, अब देखिए यहाँ पर जो है 105 × 12 है, इसको मध्य पद को तोड़ेंगे कि जो है इसका जोड़कर जो आ जाए प्लस m आ जाए, और गुना करने पर -105 × 12 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 105 × 12 का पहले गुणनखंड निकालते हैं कि कौन कौन सा इसका तोड़कर रख सकते हैं इसको, तब का ये तो हो जाएगा 12 हो गया, ये 105 हो गया, फिर इसको ले जाते हैं 5 से ले जाते हैं, तो आपका 5 दूनी 21 हो गया, ये फिर 3 से इस 7 से, ठीक है। इतना देखेंगे कि किसको किसको गुना करें ताकि हमको +m एक का अंतर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 12 × 3 = 36 हो गया, और 7 × 5 = 35, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस
36m और माइनस 35m, 36m माइनस 35m, तो कितना हो जाएगा, प्लस m हो जाएगा माइनस 105। ठीक है, अभी आपका हो जाएगा m स्क्वायर इंटू एम प्लस 3 माइनस इसमें से 12m कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, m हो जाएगा प्लस 12 तिया 36, यहाँ से कॉमन लेंगे कितना, माइनस 35 कॉमन लेंगे तो आपका m प्लस 3, तो ये कितना हो गया, m स्क्वायर इंटू एम प्लस 3 माइनस ये आपका हो गया 12m माइनस 35 इंटू एम प्लस 3, तो m प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, m प्लस 3 कॉमन हो गया, इसके बाद हो गया m स्क्वायर माइनस 12m, ये आपका है माइनस 12m और माइनस माइनस प्लस हो गया 35। अब फिर इसको जो है तोड़ेंगे, माइनस 12m है m, तो आपका हो गया कितना, m प्लस 3 इंटू एम स्क्वायर, ये आपका कितना है प्लस 35 से तो माइनस 7m माइनस 5m प्लस 35, ये आपका हो गया। फिर आपका हो गया m प्लस 3 इंटू एम स्क्वायर माइनस, तो m इंटू एम माइनस 7 माइनस 5 इंटू एम माइनस 7 हो गया, तो बराबर कितना हो जाएगा, m प्लस 3। ठीक है, इसके बाद m माइनस 7 कॉमन ले लिए, m माइनस 7 कॉमन हो गया, फिर m माइनस 5 बच गया, तो यही आंसर हो जाएगा छठा का दूसरा का आंसर। छठा का तीसरा देख लेते हैं। छठा का तीसरा क्वेश्चन है, छठा का तीसरा क्वेश्चन, पी क्यूब प्लस 4p स्क्वायर 4p माइनस 11p माइनस 30, यही है। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ अचर पद माइनस 30 का संभावित गुणनखंड, माइनस 30 का संभावित गुणनखंड जो है क्या है, इसका फैक्टर 1 तो हो गया ही, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर आपका 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा, फिर 15 से कटेगा, फिर 30 से कटेगा, फिर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस, इसका इतना संभावित गुणनखंड है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 14 को इसका संभावित गुणनखंड है। अब किस मान के लिए इस बहुपद का मान 0 होगा, x माइनस वही मान इस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, 2 रख कर देखते हैं तो 2 चौ ये 8 हो जाएगा और ये 16 होगा, 8 16 24 और ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस ये 22 हो जाएगा और माइनस 52 हो जाएगा, तो 2 भी नहीं होगा, माइनस 2 रख कर देखते हैं तो ये आपका माइनस 8 होगा और ये 16 हो जाएगा, माइनस 8 ये आपका हो जाएगा, 16 हो गया, और ये आपका यह कितना हो जाएगा, प्लस 22 हो जाएगा, प्लस 22 और ये 16 38 हो जाएगा, ये माइनस 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर p है ना, p है, तो p बराबर -2 रखने पर, p बराबर -2 रखने पर जो बहुपद है, बहुपद क्या है, इसको p में ही दे दिया है। ठीक है, तो बहुपद लिख देंगे, बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, p का क्यूब यानी कि -2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -2 माइनस 30, यहाँ बहुपद लिख देंगे p ये यही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -8, ये आपका प्लस में आ जाएगा प्लस 16, माइनस ये भी प्लस में आ जाएगा 22 और -30, -38 और 22 16 38 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से इसलिए लिख देंगे कि इसलिए गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, गुणनखंड प्रमेय से चूँकि p -2 रखने पर p -2 बराबर 0, इसलिए बहुपद p क्यूब
प्लस 4p² माइनस 11p माइनस 30 का एक गुणनखंड p माइनस 2 रखे हैं तो -2 यानी कि p+2 होगा। तो एक गुणनखंड मिल गया p+2। अब जो है pp बराबर क्या है, pq प्लस 4p² माइनस 11p माइनस 30। तो p+2 तो p² इंटू p+2 हो गया। p+2 एक गुणनखंड हो गया तो इसका मतलब है कि p+2 इस पूरा में से एक कॉमन जरूर निकलेगा। तो p² कर लिए p+2 तो pq हो गया, +2p², 4p² लाना है तो +2p² हो गया। अब एक 2p² और रख दिए तो +2p² और +2p² 4p² के बराबर हो गया। माइनस जो है इधर जो बच गया -11p माइनस 30, इसको उतार दिए तो आपका हो गया p² इंटू p+2 प्लस 2p² -30 और -60 है तो 2p² और यहाँ पर -11 है तो 15 चौका 60 होता है तो -15p प्लस 4p। देखिए -60 है तो -60 ही आना चाहिए गुना करके, -15 और 4 का गुना करेंगे तो -60 आएगा और जोड़ आना चाहिए इस मध्य पद के बराबर, -30 हो गया, -30। अब देखिए p² इंटू p+2 हो गया प्लस, अब यहाँ से कॉमन लेंगे, इसको पहले सजाएंगे 2p² प्लस 4p को इसके पास रखेंगे, -15p को इधर रखेंगे, -30। ठीक है, क्रम विनिमय नियम भी यहाँ पर आ गया। p+2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p², 2p कॉमन ले लिए, 2p कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा p+2 और -15 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा p+2। तो ये आपका हो गया p² इंटू p+2 प्लस ये आपका p+2 कॉमन आ गया इंटू 2p - 15, 2p - 15। p+2 अब कॉमन ले लेंगे सब में से, p+2 कॉमन ले लिए, बच गया p² प्लस 2p - 15। अब इसको भी मध्य पद को तोड़कर यहाँ पर p+2 हो जाएगा इंटू p² 2 है तो ये कितना हो जाएगा 5 3 ले लेंगे तो -15 आ जाएगा तो प्लस 5p माइनस 3p। ठीक है, 2p को तोड़ दिए -15, p+2 इंटू यहाँ पर p कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा p+5 -3 कॉमन लेंगे तो p+5। ये आपका हो गया p+2 इंटू p - 3 इंटू p+5, यही आंसर हो गया। तो इस क्लास में हम लोग छठा का 1 2 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब अगले क्लास में हम 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।